इनफर्टिलिटी ये समस्या आज बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारी खराब जीवन शैली की वजह से, पारिवारिक कुछ कारणों की वजह से और बढ़ते हुए स्ट्रेस की वजह से 100 में से कम 80 महिलाएं इनफर्टिलिटी से परेशान हो रही हैं। इसी टॉपिक को हम डिटेल में बात करेंगे। ट्रीटमेंट, आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है, ये हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति, आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। पिछले 13 सालों से हम डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सारे परिवारों को ये नन्ही खुशियाँ दे चुके हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? WHO के हिसाब से अगर मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो जो कपल, एक दंपत्ति पिछले 1 साल से बिना किसी प्रोटेक्टिव डिवाइस, मतलब बिना किसी बैरियर डिवाइस, बिना कॉन्डोम यूज करे, अगर वो नियमित रूप से हफ्ते में 3 से 4 बार संभोग करते हैं और उसके बाद भी अगर उनको कंसीव नहीं होता है तो 1 साल के बाद ये समस्या इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम निसंतानता कहते हैं और आयुर्वेद में इसी का वर्णन बंधुत्व के नाम से है। देखिए, इनफर्टिलिटी कभी भी एक की वजह से नहीं हो सकती है। इनफर्टिलिटी के कारणों में महिला और पुरुष दोनों ही जिम्मेदार रहते हैं। अगर हम महिला पार्टनर के कारणों की बात करें तो उसमें आयुर्वेद ने बताया गया है कि 4 जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, उनमें से एक है सबसे पहले हमारा बीज। बीज का मतलब होता है स्पर्म और ओवम। दूसरा जो कारण है वो है हमारा क्षेत्र में आपके आ जाएगा हमारा गर्भाशय, जो कि एंडोमेट्रियम, हमारी ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स, जिनसे हमारा बीज ओवरीज से निकल के गर्भाशय में आता है। अंबु, आयुर्वेद ने बताया, अंबु का मतलब है न्यूट्रिशनल फैक्टर, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो किस तरह का है, कहीं वो कारण तो नहीं है जो आपको कंसीव करने में डिफिकल्टी ला रहा है। और चौथा कारण है ऋतु। सारी चीजें ठीक होने के बाद भी अगर आप समय पे संभोग नहीं करते हैं और आपकी फर्टाइल विंडो यूज नहीं करते हैं तो वो ये 4 कारण होते हैं। अगर हम पुरुष निसंतानता की बात करते हैं तो उसमें आपके स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, आपका स्पर्म का काउंट कैसा है, और समटाइम मोटिलिटी और काउंट ठीक होने के बावजूद भी अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बनावट अच्छी नहीं है, उसके हेड पीस में डिफेक्ट है, टेल में डिफेक्ट है, कहाँ पे ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, उसकी वजह से भी हमें निसंतानता देखने को मिलती है। और दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं तो सम टाइम वहाँ पे वेरिकोसिल हो जाता है, मतलब सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी स्पर्म हमारे सेमाइनल फ्लूइड में जो पानी रहता है उसमें नहीं आ पाते। ऐसे मल्टीपल फैक्टर हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। और बिल्कुल ना भूलने वाला जो कारण है आज बहुत देखने में आ रहा है वो है हमारा स्ट्रेस। बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ फैमिली, मल्टीपल फैक्टर्स है जो हमारे स्ट्रेस की वजह से सारी चीज़ें ठीक होते हुए भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में उपलब्ध है। हमारे सेंटर पे हम बहुत सारे दंपतियों को निसंतानता से मुक्त करा चुके हैं। इनफर्टिलिटी के लिए आपको हार्मोनल इंजेक्शन, IVF सेंटर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल तरीके से आपके खुद के बीज से अपना बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में जब इनफर्टिलिटी कपल हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका प्रकृति परीक्षण करते हैं, उसके हेतु कारण ढूंढते हैं कि किस वजह से उसको इनफर्टिलिटी हो रही है, और उसके बाद फिर हम आयुर्वेद ने बताए गए पंचकर्म के माध्यम से, आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, हर्ब्स हैं, उनके माध्यम से आपकी इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं। पंचकर्म में हम वमन विरेचन, बस्ती चिकित्सा, उत्तर बस्ती जो आयुर्वेद में का एक यूनिक ट्रीटमेंट है जो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी पे काम करता है, उससे हमारे रिजल्ट्स बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। इन सब के माध्यम से इनफर्टिलिटी दूर हो सकती है और संतान प्राप्ति हो सकती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद में हम लोग आपको नेचुरल तरीके से कंसीव कराते हैं और जो बेबी होता है वो भी बहुत हेल्दी होता है। अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक कॉल करना है डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में, या फिर हमारे सेंटर को विजिट करना है और नन्ही खुशियों की तरफ अब बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है।